अब कौन सा कानून इस्तेमाल हो सकता है? अब अगर हमारे फ़लस्तीनी भाई जो हैं वो ये तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस मामले पर आवाज़ उठाए, कि कहीं पर तो किसी इंटरनेशनल फोरम पर तो ये आवाज़ बुलंद की जाए कि इजरायली जेलों में जो कैदी हैं उनके ख़िलाफ़ कुत्तों का इस्तेमाल बंद किया जाए। वैसे तो उनके ख़िलाफ़ कोई भी तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो कुत्तों का इस्तेमाल है इसके ख़िलाफ़ कहीं आवाज़ तो बुलंद होनी चाहिए ना। तो अभी हाल ही में इज़राइल की जो पार्लियामेंट है उसने कानून पास किया है कि जिसके तहत जो अक्टूबर 2023 का जो एक अटैक था, उस अटैक में मुलव्वस किसी भी फ़लस्तीनी कैदी जो है उसका जल्द अज जल्द ट्रायल करके उसको मौत की सज़ा दी जा सकती है। तो इस वक्त इज़राइल की जेलों में 10,000 के करीब फ़लस्तीनी कैदी मौजूद हैं। इनमें औरतें भी हैं, इनमें बच्चे भी हैं। तो ये जो 10,000 फ़लस्तीनी कैदी हैं, 10,000 छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। ये 10,000 फ़लस्तीनी कैदी जो हैं ये दिन रात इज़राइल की जेलों में ये तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, और पता नहीं इनमें से कितने ऐसे हैं बेचारे जिनके ख़िलाफ़ कुत्ते भी इस्तेमाल होते होंगे। तो एक तो इज़राइल की जो पार्लियामेंट है उसने नया कानून पास कर दिया है, और उस कानून के तहत जो 10,000 के करीब फ़लस्तीनी कैदी हैं उनको किसी भी वक्त एक सो कॉल्ड किस्म का नाम नहाद ट्रायल करके गोली मारी जा सकती है, उनको फांसी पे लटकाया जा सकता है। तो एक तो ये मामला है, और दूसरा इतनी ज़्यादा एविडेंस आ गई है कि इज़राइल की जेलों में जो फ़लस्तीनी कैदी हैं, जो फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं, उनको कुत्तों के ज़रिए रेप करवाया जा रहा है। तो इस पर यूनाइटेड नेशंस में भी बात होनी चाहिए, रेजोल्यूशन वहाँ पे पेश होनी चाहिए, और इस पर बहुत से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। पाकिस्तान को चाहिए कि जो OIC के रुकन ममालिक हैं, 57 ममालिक हैं, तो उनमें से कम मेरा ख्याल है 53-54 तो ऐसे होंगे कि जो सपोर्ट कर देंगे। 3-4 ऐसे हैं जो अभी इज़राइल के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, तो ना जाएं वो। तो बाकी जो कमी है वो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ पूरी कर देंगे, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ पूरी कर देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में इज़राइली जेलों में जो फ़लस्तीनी कैदियों के साथ जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ अगर एक रेजोल्यूशन पेश की जाए तो उस रेजोल्यूशन को एक बड़ी अक्सरियत के साथ मंजूर किया जाएगा, और फिर पाकिस्तान इन्हीं ममालिक के साथ मिलके, क्योंकि पाकिस्तान एलिजिबल है, एक उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो जो टॉर्चर के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसका सिग्नेटरी है पाकिस्तान। ये जनाब मेरे पास वो पूरी फहरिस्त मौजूद है कि कौन कौन से ममालिक हैं जो कि टॉर्चर के ख़िलाफ़ जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसके सिग्नेटरी हैं। उसमें ये पाकिस्तान भी शामिल है, 170 से ज़्यादा ममालिक हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और फिर इसी कन्वेंशन को सामने रखते हुए 2022 में हमने हमारी पार्लियामेंट ने एक एक्ट भी पास किया। तो इस पे जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसने पाकिस्तान को अप्रिशिएट भी किया हुआ है। और इन डायलॉग विद पाकिस्तान, एक्सपर्ट्स ऑफ द कमेटी अगेंस्ट टॉर्चर वेलकम द 2022 एक्ट ऑन टॉर्चर, आस्क अबाउट द रिपोर्टेड यूज़ ऑफ टॉर्चर बाय पुलिस एंड द इलीगल फॉरेनर्स रिपैट्रिएशन प्लान। अब इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आएगी कि आप जब किसी इंटरनेशनल फोरम पर इज़राइल की जेलों में जो फ़लस्तीनी कैदियों के साथ जो टॉर्चर हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, उसके ख़िलाफ़ अगर आप आवाज़ बुलंद करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपके जो मुखालफीन हैं या जो फ़लस्तीनियों के जो दुश्मन हैं वो फिर पाकिस्तान को टारगेट करें और वो ये इल्ज़ाम लगाएं जी पाकिस्तान में भी तो जेलों में जो कैदी हैं उनके साथ बहुत जुल्म होता है। तो आपने तो कानून पास किया हुआ है कि टॉर्चर नहीं होना चाहिए, तो आप अपने कानून पे अमल दरामद करें, आप टॉर्चर ना करें। अगर किसी कैदी को सज़ा दिलवानी है तो अदालत के ज़रिए सज़ा दिलवाएं। आप थानों में या जेलों में तो उनके ख़िलाफ़ अगर जुल्म ना करें तो ये तो कानून के एहतराम के मुतरादिफ है। तो मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है हुक्मरानों से कि ये जो इज़राइल की जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म के बारे में एक अमरीकी सहाफ़ी निकोलस क्रिस्टोफ ने न्यूयॉर्क टाइम्स में आवाज़ बुलंद की है। लेकिन निकोलस क्रिस्टोफ ने ये कोई नई बात नहीं बताई हमें। यही बात जो है ये उससे पहले अल जज़ीरा बता चुका है, ये उससे पहले कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट में आ चुकी है, और बहुत सी जो
मगरबी NGOs हैं उनकी रिपोर्टों में ये मौजूद है, इज़राइल की NGOs की रिपोर्टों में मौजूद है, और अब तो यरूशलेम पोस्ट ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि जनाब ये काम इज़राइल में हो रहा है। तो इसलिए एक ऐसे वक्त में जबकि 10,000 फ़लस्तीनी कैदी इज़राइल की जेलों में मौजूद हैं और उसमें औरतें भी हैं और बच्चे भी हैं, तो पाकिस्तान समेत तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं और वो तमाम ममालिक जिन्होंने टॉर्चर के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कन्वेंशन पर दस्तखत किए हुए हैं, उनको चाहिए कि वो निकोलस क्रिस्टोफ के कॉलम को और ये जो यरूशलेम पोस्ट में रिपोर्ट शाया हुई है इसको, अल जज़ीरा की रिपोर्ट को और CPJ की जो रिपोर्ट है इसको बुनियाद बनाकर यूनाइटेड नेशंस में और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आवाज़ बुलंद करें। क्योंकि अगर फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए उनको कुत्तों के साथ रेप करने का सिलसिला जारी है और इस पे अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो कुछ नहीं कर सकती और इज़राइल का हाथ रोकने वाला कोई नहीं है, तो फिर बेहतर है कि ये यूनाइटेड नेशंस को बंद करें, ताला लगाएं और कहीं चले जाएं।